हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज जो मैं टॉपिक तुम्हें करवाने लगी हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। इजी बहुत है, बस थोड़ा समझना है, ठीक है। उसका नाम है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या है बेटा। जब हम कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग लेंथ का बना देते हैं, कोई 2 कार्बन का है, कोई 3 कार्बन का है, कोई 4 कार्बन का है, तो हर बार हमें जब कार्बन ऐड करते हैं तो कितनी कार्बन और कितनी हाइड्रोजन डालनी पड़ती है। 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। लेंथ एक स्टेप अगर बढ़ानी है तो हमेशा 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। तो अलग अलग अपने पास अपने को पता है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से भी सीरीज बनाई जा सकती है, बीच में डबल बॉन्ड डाल के भी सीरीज बनाई जा सकती है, ट्रिपल बॉन्ड डाल के भी सीरीज बनाई जा सकती है, कोई फंक्शनल ग्रुप डाल दें तब भी सीरीज बना सकते हो। तो होमोलोगस सीरीज अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ आज हमने डिस्कस करना है कि हम किसके साथ बना रहे हैं। क्या सिंगल बॉन्ड वालों की बना रहे हैं, कि डबल बॉन्ड वालों की बना रहे हैं, या कोई और बना रहे हैं। इनकी क्या जनरल फॉर्मूला है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो पूरा डिटेल बताऊंगी। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन करते हैं कि होमोलोगस सीरीज होती क्या है। इट इज सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इनऑर्गेनिक में नहीं हो सकता। इट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम। अब इनमें क्या क्या सेम होगा। जनरल फॉर्मूला, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी सेम होंगी, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, सेम स्ट्रक्चर। बट क्या डिफरेंस है बेटा। बट टू एडजेसेंट मेंबर्स टू एडजेसेंट मेंबर्स differ by CH2 ग्रुप और 14 AMU मास से डिफरेंस करेगा। हर बार एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करनी है हमें। तो कार्बन का वेट होता है 12, हाइड्रोजन का वेट 1। तो CH2 का टोटल वेट कितना आ जाएगा। कार्बन प्लस हाइड्रोजन हम निकालें, कार्बन 1 इंटू 12, हाइड्रोजन इसमें 2 है, 2 इंटू 1, तो ये आ गया 12 प्लस 2 14। AMU भी करके लिख सकते हो और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है U, एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो पहले होमोलोगस सीरीज को समझो है क्या। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक पूरी सीरीज है जिसमें हमने अलग अलग लेंथ के कंपाउंड लिखे हैं। कोई 2 कार्बन का है, कोई 3 का है, कोई 4 का है, कोई 5 का है, अलग अलग लेंथ के हम कंपाउंड लिख रहे हैं। उनके अंदर जनरल फॉर्मूला उनका सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर सेम होगी, पर उनके जो 2 साथ वाले मेंबर बोल दो, एडजेसेंट मेंबर बोल दो, उनके अंदर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा ही आएगा। और वेट वाइज अगर मैं डिफरेंस पूछूं कितना होगा तो 14 AMU का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसमें हम पहला एग्जांपल इसकी लेते हैं। फर्स्ट मैं सीरीज ले रही हूँ एल्केन। एल्केन सीरीज के नाम से ही एल्क, एल्क का मतलब कार्बन हाइड्रोजन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो इनका मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। CnH2n+2। जितने भी मेंबर लिखूंगी मैं इसी फॉर्मूले से बना के लिखूंगी। अब अगर एक कार्बन होती तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, C1
एच को 2 से 1 से अब एच जो निकालने हैं 2 से पहले जो भी ये नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 और इसमें 2 ऐड कर दो, तो ये बन गया 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 प्लस कर दिया, 4 आ गया ये अपने पास, तो CH4 दिस इज द फर्स्ट नंबर। ये मैंने पूरा कैलकुलेट करना बता दिया। अब इसको कर देते अपन रब, फर्स्ट मेंबर ये बना अपना। अब इसमें CH2 प्लस कर दो, क्योंकि डिफरेंस मैंने बताया हमेशा CH2 का डिफरेंस होगा। एक कार्बन है तो एक कार्बन और ऐड कर दो, 4 हाइड्रोजन है 2 ऐड कर दो। अब इससे बड़ा बनाना है तो एक कार्बन फिर ऐड कर दो, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो। इससे बड़ा बनाना है एक कार्बन ऐड की, 2 हाइड्रोजन ऐड की, यहाँ से फिर C5H12। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है हर बार, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। यहाँ से इन दोनों में CH2 का डिफरेंस, फिर CH2 का डिफरेंस, यहाँ से फिर CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, वेट वाइज अगर मैं कहूँ 14 AMU का डिफरेंस आ रहा है हर बार। इनके नाम कैसे लिखेंगे हम, एक कार्बन है तो नाम लिखा जाता है मिथ, सिंगल बॉन्ड होंगे क्योंकि ये फॉर्मूला अपना यूज हो रहा है, एन, इथ, एन, 3 कार्बन है तो प्रॉप, एन, 4 है तो ब्यूट, एन, 5 कार्बन है तो पेंट, एन। स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं कि सही बनाया भी हमने कि नहीं, कहीं कोई डबल बॉन्ड तो नहीं बन के इनके अंदर, वो चेक कर लेते हैं बेटा। इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगानी है, सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं भाई। इसमें 2 कार्बन कह रहे हैं, ये पहले 2 कार्बन डाल दो, 6 हाइड्रोजन बोल रहे हैं, 3 इसको दे देते हैं क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी पूरी करनी है, 3 यहाँ लगा दिए तो ये 4 होगी ना इसकी लाइनें, इसकी एक लाइन लगी हुई है, 3 इसकी लगा दो, तो ये भी ठीक हो गया। यहाँ 3 कार्बन लेने हैं, 1 2 3, 8 हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, किनारे पे तो 3 देने ही पड़ेंगे अगर सिंगल बॉन्ड है, बीच में 2, फिर 3, 4 वाले का देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहीं पे आप कर रहे हैं ना, जब 4 कार्बन होंगी तो 10 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। तो बिल्कुल हर एंगल से सही है कि इनका जनरल फॉर्मूला मैं ये इसी से ले रही। देखो 2 कार्बन है, 2 n की वैल्यू 2 है, तो 2 को h निकालने के लिए पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4, 2 प्लस कर दो 6, तो 6 ही तो लगाए थे हमने यहाँ पे। तो इस तरह तुम एल्केन सीरीज में लिख सकते हो सारे होमोलोगस। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में जैसे वहां पे ये दे देंगे तुम्हें C2H6 राइट इट्स लोअर होमोलोगी, तो इसमें से CH2 माइनस करके लिख देना। CH2 अगर माइनस करोगे तो एक कार्बन कम कर दिया हमने, 2 हाइड्रोजन कम कर दो, और अगर वहां आ जाए कि हायर लिखो तो इसमें एक प्लस कर दो CH2, कार्बन 2 से एक और प्लस कर दिया C3H, टू प्लस कर दो C3H8। तो लोअर होमोलॉजी लिखो, हायर होमोलॉजी लिखो, और इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, वहां से तुम्हें ये दे दें कि ये C2H6 है, बताओ ये किस सीरीज को बिलोंग करता है। तो तुमने देखना है कार्बन के नीचे यहाँ कितना लिखा है 2, अब ये 6 कैसे बना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 2 प्लस किया होगा, तो ये अल्केन सीरीज है भाई, तुम कहोगे ये तो अल्केन सीरीज को बिलोंग करता है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं एल्कीन सीरीज। एल्कीन एल्कीन के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है,
इनके लिए जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n, बस ना 2 प्लस करने बाद में ना माइनस करने, ठीक है। अब मिनिमम बेटे 2 कार्बन तो चाहिए ना डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक कार्बन का कभी भी सिंगल कार्बन से तुम एल्कीन नहीं बना सकते, तो मिथीन करके कभी नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा। तो ये बहुत डालते हैं पेपर में क्वेश्चन कि राइट द थर्ड मेंबर। अब बच्चा तो 1 से शुरू कर देते हैं, 1 2 3, चलो जी 3 कार्बन डाल दे, भाई वो इसका 1 ही 2 कार्बन से शुरू होता है, ठीक है। तो कार्बन 2 अगर होंगे तो आप फॉर्मूला क्या बनाओगे, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो H डबल कर दो बस 4, दिस इज द फर्स्ट मेंबर। C3 H डबल कर दो 6, C4 H डबल किया 8, C5 H डबल किया 10 एंड C6 H डबल कर दो 12। अब फिर इनमें डिफरेंस चेक करते हैं, कितना कितना डिफरेंस है, देखो चेक करते हैं। 3 कार्बन में से 2 माइनस करो, 1 कार्बन नीचे जाते बढ़ी है और 2 हाइड्रोजन बढ़े हैं। फिर इन दो साथ साथ वालों में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, यहाँ पे भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। तो जब भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो तो वो होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है। फिर एग्जाम में आ जाएगा कि किस टाइप की सीरीज है, जैसे ये दे दे C3H6 है, बताओ ये किस सीरीज का है, तो तुम इसमें देखोगे ये जनरल फॉर्मूला लगा के कि n की वैल्यू यहाँ 3 है, h कितने हैं, सिर्फ डबल ही किया है, तो ये एल्कीन सीरीज है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं इनकी, 2 कार्बन थे, 4 हाइड्रोजन देने हैं बेटा, 4 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमेशा, जितनी कार्बन है कोशिश करो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने। हाँ जब ज्यादा हो जाती है तो फिर हमें देखना पड़ता है कितनी जरूरत है, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। अब इस कार्बन के पास 2 H में इसको दे दूं, 2 इसको दे दूं, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, अब कार्बन की तो वैलेंसी ही नहीं पूरी हुई, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड होगा। अब 4 बॉन्ड बन गए कार्बन के। इस केस में 3 कार्बन है, 1 2 3, टोटल 6 हाइड्रोजन लगाने हैं। अब 6 कैसे करेंगे, दो 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 करके तो नहीं दे सकते ना, तो यहाँ पे पहले अपन एक डबल बॉन्ड बनाते हैं कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया। अब वैलेंसी पूरी करते हैं, 1 2 3 4, इसमें देखो 1 2 3 आ चुका, सिर्फ एक H ही लगेगा, 1 लाइन है तो 3 H लगेंगे। टोटल कितनी कार्बन होगी, हाइड्रोजन कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, C4H8, ये 4 कार्बन डाल दिया मैंने। अब कहीं पे भी डबल बॉन्ड डाल दो, चलो मैं बीच में डाल देती हूँ। अब इसके साथ H लगाने हैं 8, इस कार्बन के ऊपर देखो एक ही लाइन लगी है, तो इसका मतलब इस पे 3 H और होंगे, इस पे 1 2 3 आ चुकी लाइनें, एक ही H होगा, 1 2 3 1 लाइन और यहाँ पे 3H, तो इसके अंदर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये एल्कीन सीरीज को बिलोंग करता है, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला सारों का एल्कीन वालों का यही रहेगा, CnH2n, ये नहीं कि इसके लिए C2HN है और इसके लिए कुछ और ही है। तो यही हमने बोला था कि जब एक पर्टिकुलर कोई होमोलोगस सीरीज लिखते हैं ना, तो उसके अंदर सारे जितने मेंबर्स आएंगे सबके लिए जनरल फॉर्मूला सेम होगा, उनके लिए स्ट्रक्चर्स भी केमिकल, जैसे यहाँ पे ऐसे बना रहे स्ट्रेट चेन है, बीच में एक डबल बॉन्ड है, ऐसी स्ट्रक्चर सेम होगी। और जो फंक्शनल ग्रुप आया, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड है। एल्केन वाले में फंक्शनल ग्रुप क्या था, सिंगल बॉन्ड। एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप होगा OH, तो वो सेम फंक्शनल ग्रुप होने के कारण उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, ठीक है। ये अभी मैं करवाती हूँ तुम लोगों को। अब नेक्स्ट एल्काइन सीरीज, एल्काइन, इनमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड पक्का आएगा। इनके लिए जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n -2, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। इसमें भी 1 कार्बन से कभी भी ये नहीं बन सकता, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इनके अंदर फर्स्ट मेंबर जो होगा 2 कार्बन से शुरू होगा। अब चलो मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दी, H कितने लिख लेंगे, अगर n C2 है
तो H2 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, C2H4 -2, C2H2। जितना तुमने डबल किया, जितने ये यहाँ पे कार्बन है उनको जो डबल किया उसमें से 2 माइनस करके लिख दिया करो। तो फर्स्ट मेंबर अपना बना C2H2, फिर C3 डबल करो 6 बने, 6 में से 2 माइनस कर दो 4, C4H डबल किया 8 बने, 8 में से 2 माइनस कर दो 6, C5 डबल किया 10 बने, 10 में से 2 माइनस कर दो 8। इसका नाम भी देखो क्या होगा, और पहले हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस चेक कर लो, 3 कार्बन 2 कार्बन, एक कार्बन का डिफरेंस आ गया 4, और इधर 2 हाइड्रोजन थे CH2 का, फिर ये CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, CH2 का मतलब 14 AMU का डिफरेंस आ रहा है। इनके नाम क्या होंगे, 2 कार्बन है, 2 को लिखा जाता है इथ। अब क्योंकि इस फॉर्मूले से लिखा था -2 करके, आइन। 3 कार्बन है, प्रोप, YNE। 4 कार्बन है, ब्यूट, YNE। 5 कार्बन है, पेंट, YNE। स्ट्रक्चर भी चेक कर लेते हैं। 2 कार्बन, हाइड्रोजन 2 ही देने हैं सिर्फ, एक इसको दे दो इक्वली, एक इसको दे दो। अभी तो कार्बन के तो 4 बॉन्ड बने ही नहीं, इसलिए कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। यही तो इसकी वर्सेटाइल नेचर थी कि कार्बन को जितने हाइड्रोजन मिलते हैं ठीक है, अगला कहेगा चलो 2 मिले मैं अपने आप 3 बीच में अपना बना लूंगा, अगर 4 मिले तो डबल बॉन्ड कर लूंगा, 6 मिल गए तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो मेरे सारे सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। इस केस में 3 कार्बन है, टोटल 4 हाइड्रोजन देने हैं, तो एक कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड बना दो, 1 2 3, एक H इधर लगेगा, 1 2 3 4, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसमें 1। तो इस तरह करके तुम ये C4 वाला भी एक और कर देती हो। 4 कार्बन है, कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, इसका एक H, एक लाइन लगी हुई है तो 3 H लगा दो, वैलेंसी पूरी होगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई नहीं लगेगा, 1 इधर 3 इधर, तो 6 हाइड्रोजन देखो C4 के साथ 6 हाइड्रोजन लगने हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इट बिलोंग टू एल्काइन सीरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट जो हमने करना है, ये तुम्हारा एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, अदरवाइज होमोलोगस सीरीज वही एनसीईआरटी में यहीं तक दी है कि एल्केन एल्कीन एल्काइन, पर क्वेश्चन में उन्होंने अल्कोहल का क्वेश्चन डाल दिया कि ये 2-3 अल्कोहल है, बताओ इनमें क्या फर्क है और इनका ये किस सीरीज को बिलोंग करते हैं। तो जब बेटा हमने अल्कोहल की बात करनी है, इनमें फंक्शनल ग्रुप ओल लिखेंगे, OH जरूर लगेगा। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1, और साथ में OH लगा दोगे, CnH2n+1 लिखना है। ठीक है, फर्स्ट मेंबर देखो, कार्बन को 1 ले लो, n की वैल्यू, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, +1 किया तो 3 आ गए, साथ में OH, तो फॉर्मूला बना CH3OH। फिर इसमें अब आगे वाले में तुम CH2+ करके लिखी जाओ, एक कार्बन ऐड कर दी, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, फिर एक कार्बन ऐड की, 2 हाइड्रोजन ऐड किए, एक कार्बन ऐड की, 2 हाइड्रोजन ऐड किए, इस तरह चलता जाएगा आगे आगे, ये भी एक सीरीज बन गई हमारी। अब इन सबके अंदर OH 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 आ रहा है सबके अंदर। इनके नाम भी देखो, एक कार्बन होती है तो हम नाम लिखते हैं मिथ, AN तो आना ही आना है, ई काट दी हमने क्योंकि वोवल वाला यहाँ से आ रहा है, ओल, मिथेनोल। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, इथ एन ओल, यहाँ पे 3 कार्बन है, प्रॉप एन ओल, 4 कार्बन है, ब्यूट एन ओल। अब डिफरेंस भी देख लो इनके अंदर, OH तो है ही, तो OH का तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा कहीं पे भी, सिर्फ आगे आगे ही चेक करना है, यहाँ 2 कार्बन है या 1 है, तो 1 कार्बन का डिफरेंस 5 है और यहाँ 3 हाइड्रोजन, 2 का फर्क, सेम वही CH2 का डिफरेंस आ रहा है।
ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा हो गया अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज। अब लास्ट जो है कि होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड है उनकी क्या प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या उनके करेक्टर्स है बेटा। एक तो यही है कि टू सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। पहला, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला। जैसे एल्केन सीरीज है तो सबका CnH2n+2 ही होगा। सेकेंड, टू एडजेसेंट members differ by CH2 group और 14 AMU। ये 2 पॉइंट बना देना अगर एग्जाम में आए तो, ठीक है। थर्ड, दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सबका सेम होगा बेटा। फोर्थ, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों हुई है क्वेश्चन आ जाता है आगे। बिकॉज दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल वालों में सब में OH होगा, एल्कीन वालों में सब में डबल बॉन्ड होगा, तो इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं क्योंकि उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। एंड लास्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती है रेगुलरली क्योंकि हर बार 14 AMU ऐड हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा क्यों डिफरेंट होती है? बिकॉज एवरी टाइम molecular mass increase by 14 AMU and physical properties depend upon, जो physical properties होती हैं they depend upon molecular mass, and we know that physical properties depend on molecular mass, molar mass भी लिख सकते हो। हर बार अगर नीचे नीचे जाते हैं 14 AMU वेट बढ़ता जाएगा तो क्या होगा बेटा, शुरू वाले छोटे मॉलिक्यूल होंगे, नीचे जाते जाते मॉलिक्यूल बड़े होते गए, तो जितना मास ज़्यादा होता जाएगा उसमें उनकी हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया, फिर उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। शुरू वाले सारी गैसेज होंगी, थोड़ा ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया तो लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, और नीचे चले जाओ तो उनका वो सॉलिड हो जाएंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, ऐसी प्रॉपर्टी चेंज होंगी, पर केमिकली वो सेम रहेंगे कि किसी से रिएक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उससे वेट का कोई लेना देना नहीं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है, एंड फंक्शनल ग्रुप इज सेम इन देम, सो केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन द सेम, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी क्या है, वो सॉलिड स्टेट है कि लिक्विड स्टेट है, ये सब चेंज हो जाएगा क्योंकि उनके अंदर हर बार 14 AMU का वेट इंक्रीज हो जाता है जब हम डाउनवर्ड जाते हैं। तो जो शुरू वाले होंगे छोटे हल्के मॉलिक्यूल हैं तो उनको बॉयल करना आसान है, बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस, नीचे जाते जाते भारी होगी चीज़ क्योंकि 14 AMU हर बार वेट बढ़ गया तो ज़्यादा सॉलिड हो गया, बड़ा भी हो गया मॉलिक्यूल, इसलिए उसको बॉयल करना मुश्किल हो गया। तो ये आज हमने पूरा डिटेल होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स किए, इनको अच्छे से पढ़ना बेटा। फिर जब मैं
आगे और कभी कराऊंगी तो तुम लोगों को इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी। अभी पहले एक बार हम सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो आज हम लोगों ने पूरा होमोलोगस सीरीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये होती क्या है। एल्केन सीरीज बनी, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, उसके बाद एल्कोहल। ठीक है, इनको अच्छे से समझना बेटा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करो और मैक्सिमम सब्सक्राइब करो बेटा। थैंक यू।